पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव के लिए राम का उपयोग करती है, वहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ध्रुवीकरण भी करना चाहती है। पश्चिम बंगाल चुनाव के चलते यह सिलसिला तेज हो गया है। मिश्रा का कहना है कि इसके चलते आपसी सद्भाव और भाईचारे का माहौल घट रहा है। अयोध्या में भी राम मंदिर के नाम पर भाजपा ने वर्षों तक राजनीति की। इसके जरिए वह महंगाई और बेरोजगारी आदि से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। कांग्रेस नेता मिश्रा ने कहा कि आम जन सच्चाई समझ चुके हैं और आगामी चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। बंगाल में सर राम मंदिर बनाया जा रहा है, वहाँ विधानसभा चुनाव हैं और हिंदू मुस्लिम करके राम मंदिर नहीं बनाया जा रहा। इन्होंने क्या किया, तृणमूल कांग्रेस के एक नेता है, क्या अबरार है, क्या नाम उनका, उनको पार्टी से निकलवा करके उनको फंडिंग कर रहे हैं लोग और उनसे वहाँ बाबरी मस्जिद का इन्होंने शिलान्यास करवाया है। इससे भी देश में अराजकता फैलेगी। देखिए, हर धर्म को अपने धर्म की पूजा करने का हर धर्म के व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन देश में अराजकता का माहौल बनाना ये गलत है। अब ये लोग माहौल खराब करवा रहे हैं और मस्जिद का उनसे उद्घाटन करा दिया और खुद उसका फिर विरोध कर रहे हैं और पैसा सारा यही दे रहे हैं बीजेपी वाले। तो इन लोगों के तो चाल चरित्र और चेहरा ठीक नहीं। इनको तो बाई हुक बाई कुक सत्ता चाहिए, चाहे देश का कुछ भी बिगड़े, कुछ भी खत्म हो जाए, लेकिन इनको सत्ता पे काबिज होना है। सर मेरा सवाल ये कि वहाँ जिस तरह से ये कह रहे हैं कि मंदिर बनाएंगे, बड़ा भव्य मंदिर बनाएंगे, तो जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति वहाँ शुरू हो रही है, कुछ नहीं बनाएंगे। इन्होंने पिछले सन 92 में से तो मंदिर बनाते बनाते होगा। हकीकत यह है कि राम मंदिर के पट हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे, उसमें पूजा अर्चना शुरू कराई थी। ये लोग तो राम के नाम को बेच रहे हैं। ये लोग राम के कोई भगत थोड़ी हैं। ये सत्ता लोलुपता के कारण भगवान राम को बेच रहे हैं। भगवान राम भी इस चीज़ को समझ गए, इसलिए इनको अयोध्या से हरवाया। अब आने वाले चुनाव में देखना, इनको राजस्थान में हराएंगे, सारे प्रदेशों में हराएंगे और केंद्र में भी हारेंगे ये लोग। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बढ़ाने के लिए मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू की जा रही है, आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये किया जा रहा है? केवल चुनाव के लिए ये लोग कर रहे हैं। मैं बताऊं, सन 92 में से पहले मेरे गांव में आधे हिंदू भाई हैं, आधे मुसलमान भाई हैं। हम सब लोग इतने भाईचारे से रहते थे, एक दूसरे के दुख में, दर्द में, ब्याह में, शादी में, मरण में, गिरण में। और कोई हिंदुओं के त्यौहार मुसलमान भाई मनाते थे, मुसलमान भाइयों के त्यौहार हिंदू भाई मनाते थे। अब इन लोगों ने ऐसा जहर घोल दिया चुनाव में, राम का नाम लेकर के, मंदिर का नाम लेकर के, मस्जिद का नाम लेकर के। अब चुनाव में हिंदू तो मुसलमान को वोट नहीं देता, मुसलमान हिंदू को नहीं देता। ये लोग, इन्होंने सारे देश में जहर फैला दिया। बोल भाई मुसलमान तो मार देंगे। मुसलमान बेचारे, इस देश में जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहता है, मैं गारंटी से दे रहा हूँ 99.9% मुसलमान देशभक्त है। कोई 0.1% की मैं नहीं कहता। और जो हिंदू भाई रह रहे हैं वो भी 99.9 देशभक्त है। अब ये जो लोग 0.1% वाले हैं ना, जो राजनीति करते हैं, ऐसे लोग मोदी जी टाइप, ये लोग जहर घोल रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, देश का भाईचारा खत्म कर रहे हैं। भाई आप मुझे एक बात बताओ, देश के संविधान में जब एक चीज़ है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समानता से रहने का अधिकार है, सबको विचार प्रकट करने का अधिकार है, ये लोग मुसलमान भाइयों को इस देश से भगा सकते हैं क्या? जब इनको पता है संविधान में प्रावधान है कि सब इस देश में रहने वाला व्यक्ति यही रहेगा, यहाँ से आप भगा नहीं सकते, फिर ये विरोधाभास क्यों करते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख के सारे लोग भाईचारे से रहे, ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाते? लोग सत्ता के चक्कर में इन्होंने पूरे देश का ही खराब कर दिया। सर आपका कहने मतलब है कि जो हिंदू मुसलमानों का भाईचारा, सद्भावना, प्रेम भाव था, उसकी बलि भाजपा ने ली है? भाजपा ने ली है, आगे भी ये लेगी। अब तो हिंदू मुस्लिम भाइयों को मिलकर के समझना होगा कि इन लोगों का जो देश को बांटते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं, इनका इलाज करो और इनको सत्ता से हटाओ, जब ये काबू में आएंगे। खूब इन्होंने देश को बेच लिया। आपको लगता है देश की जनता समझ रही है? धीरे धीरे समझ रही है, अब समझ आ रही है। हिंदू भाई भी समझ रहे हैं, मुस्लिम भाई भी समझ रहे हैं।